वफाकी हुकूमत की जानिब से गजटेड नोटिफिकेशन जारी। चौधरी सरवर साहब के सियासी मुस्तकबिल। एक कदआवर सियासी शख्सियत ने खामोशी से तहरीक इंसाफ दोबारा ज्वाइन कर ली। एक बड़ी सियासी बैठक इस्लामाबाद में होने जा रही है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सबकी बात के साथ मैं हूं काशिफ रफ़ीक। नाज़रीन, आज मैं आपसे 3 मौज़ूओं पर गुफ्तगू करूंगा और 1 से 2 खबरें भी शेयर करूंगा। टॉप ऑफ द लाइन जो हमारा मौजू है आज, वो है इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात। सुनने वालों को बताते चलें कि वफाकी हुकूमत की जानिब से गजटेड नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका। नंबर 2, चौधरी सरवर साहब के सियासी मुस्तकबिल के हवाले से गुफ्तगू करूंगा। नंबर 3, एक कदआवर सियासी शख्सियत जो इमरान खान से नाराज होकर चली गई थी, उन्होंने खामोशी से तहरीक इंसाफ दोबारा ज्वाइन कर ली है। नाज़रीन, इसके अलावा कल एक बड़ी सियासी बैठक इस्लामाबाद में होने जा रही है, उसके हवाले से भी आपको आगाह करेंगे। तो नाज़रीन, शुरू करते हैं इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से। इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से लम्हा ब लम्हा सब न्यूज़ आपको आगाह करता रहा। मैं छोटा सा ओवरव्यू आपको दे दूं कि बुनियादी तौर पे इलेक्शन कमीशन की जानिब से शेड्यूल जारी किया जा चुका, जिसके मुताबिक 31 जुलाई को इंतखाबात होने हैं। लेकिन इत्तेहादी हुक्मरान जो हैं वो नहीं चाहते कि उन शेड्यूल के मुताबिक इलेक्शन हो, जिसको रुकवाने के लिए वो हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट ने गजटेड नोटिफिकेशन मांगा, नोटिफिकेशन ना होने की वजह से पटिशन वापस ली गई। लेकिन अब रातों रात वज़ीर आज़म साहब ने एक कमेटी बनाई, उस कमेटी ने अपनी सिफारिशात दी, उस सिफारिशात को काबीना में भेजा गया, काबीना से सर्कुलेशन समरी के ज़रिए सारी समरी वो सिफारिशात मंजूर करवाई गई। और उसके बाद जिस वक्त मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, इससे कुछ देर कबल बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन जारी हो गया। अब काबीना के उस गजटेड नोटिफिकेशन के मुताबिक इस्लामाबाद की यूनियन कौंसल्स की तादाद 101 होगी। अब इत्तेहादी जमातें जो हैं, जिसमें नून लीग और पीपल्स पार्टी सर फहरिस्त हैं, ये चाहती हैं कि बल्दियाती इंतखाबात अभी ना हो और यूनियन कौंसल्स जो है इनकी तादाद में इजाफा हो। इस तनाजुर में ये सारी एफर्ट्स की गई रातों रात। और कल बरोज़ मंगल हमारी ये इतलात है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी इस नोटिफिकेशन को लेके इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाएंगे और जहां पर कोशिश करेंगे कि जो बल्दियाती इलेक्शन का शेड्यूल है उस पर स्टे मिले, उसे मुअत्तल किया जाए और जो इलेक्शन कमीशन को बाउंड किया जाए कि वो यूनियन कौंसल्स की तादाद 101 करे और उसके बाद बल्दियाती इलेक्शन की तरफ जाएं। इसके मोटिव 2 हैं। एक कि इत्तेहादी जमातें ये समझती हैं कि हमारे लिए ये आइडियल टाइम नहीं है बल्दियाती इंतखाबात का, चूँकि अगर बल्दियाती इंतखाबात अब होते हैं तो जो पेट्रोल बम, जो बिजली बम हमने गिराया अवाम पे, उसका रिएक्शन हमें आएगा। लिहाजा दूसरा ये कि जब यूनियन कौंसल्स की तादाद में इजाफा हो जाएगा तो उसके लिए इलेक्शन कंटेस्ट करना आसान हो जाएगा। खैर, ये तो दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है, क्योंकि तहरीक इंसाफ के पास भी मसला बना हुआ है, उनके पास जो नुमाइंदगान हैं वो ज़्यादा है, यूनियन कौंसल्स कम हो गई हैं, तो वो बड़ा मसले में फंसे हुए हैं, किसको चेयरमैन बनाएं, किसको वाइस चेयरमैन बनाएं। तो ये तो खैर उनके लिए भी आसानी हो गई कि यूनियन कौंसल ज़्यादा होंगी तो ज़्यादा लोगों को जो है इसमें अकोमोडेट किया जा सकता है। जबकि हुक्मरान जमात जो है उनको टाइम मुयस्सर आ जाएगा कि वो जो महंगाई है इसके आउटफॉल से निकल के कुछ बेहतरी करके फिर बल्दियाती इलेक्शन में जाएंगे और कोशिश करेंगे हुक्मरान इत्तेहाद के उनका मेयर बने, जबकि तहरीक इंसाफ अपना मेयर बनाने के लिए पूरी कोशिश में है। तो नाज़रीन, ये एक जो मैंने आपसे बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से बात की, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि सब न्यूज़ ने आपको लम्हा ब लम्हा खबरें भी दी और नोटिफिकेशन भी सब न्यूज़ ने ब्रेक किया अपनी वेबसाइट के ज़रिए, और वो ख़बरों के लिंक भी आप नाज़रीन तक पहुंचते रहे हैं। अब आइए सियासी बात के ऊपर। सियासी बात यह है कि चौधरी सरवर साहब के ऊपर बड़ी वर्किंग हो रही है। मैं पहले भी कह चुका हूं, पीपल्स पार्टी से भी वो राब्ते में है और तहरीक इंसाफ से भी और नून लीग से भी। लेकिन लेटेस्ट डेवलपमेंट ये हुई है कि चौधरी सरवर साहब को तहरीक इंसाफ दोबारा री एंगेज करने को तैयार हो गई है और इसके लिए बड़ी शद्दोमद से मुज़ाकरात चल रहे हैं। इमरान खान साहब ने सिग्नल दिया, उसके बाद उनके कुर्ब जवार में जो लोग हैं, जिनमें शाह महमूद कुरैशी सर फहरिस्त हैं, जो चौधरी सरवर साहब के साथ राब्ते में हैं और चौधरी सरवर साहब को कायल कर रहे हैं कि वो तहरीक इंसाफ में वापस आएँ। दूसरी जानिब
आसिफ अली जरदारी साहब के अकाबरीन भी उनके साथ राब्ते में हैं और वो चौधरी सरवर साहब को पंजाब की सदारत की ऑफ़र करते हुए अपने साथ मिलाना चाहते हैं। लेकिन नून लीग भी कोशिश में है कि चौधरी सरवर साहब हमारे से गए थे, वापस हमारे साथ आ जाए। लेकिन जो डेवलपमेंट है वो तहरीक इंसाफ में वापसी की डेवलपमेंट इसलिए हुई कि चौधरी सरवर साहब अथॉरिटी चाहते हैं। वो कहते हैं कि अगर आपने तहरीक इंसाफ ने उनको वापस लेना है तो उसके लिए बाकायदा प्रैक्टिकली इकदाम करने होंगे, यानी कि उनकी ज्वाइनिंग से कबल या उनकी रीज्वाइनिंग से कबल या इमरान खान साहब से मुलाकात के वक्त या उससे कबल या तो उनको पार्टी का मरकजी सदर बनाएं या पंजाब की सदारत दें, पार्लिमानी बोर्ड में उनको अथॉरिटी दें ताकि वो अपने चॉइस के मुताबिक, अपनी वर्किंग के मुताबिक पार्टीज टिकट अवार्ड कर सकें और जब पार्टी टिकट्स अवार्ड होंगी तो उसके बाद इलेक्शन जीता जा सकता है। चौधरी सरवर साहब की इन बातों को साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब तक पहुंचा दिया गया है और उसके ऊपर मुशावरत का अमल जारी है। देखना यह है कि चौधरी सरवर साहब अपनी ये बातें मनवा पाते हैं तहरीक इंसाफ में या नहीं। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी उनको ये ऑफर दे चुकी है कि वो पंजाब का उन्हें प्रेसिडेंट बनाने को तैयार है और अथॉरिटी देने को तैयार है कि वो पंजाब में पीपल्स पार्टी को मोबिलाइज करे। नून लीग जो है वो उनको पार्टी होता तो नहीं दे रही, लेकिन उनके और उनके दोस्तों की टिकट्स जो उसकी ऑफर उनको दे रही है। चौधरी सरवर साहब ने अपनी बातें तहरीक इंसाफ के जो मुज़ाकरातकार हैं उनको बता दी हैं। उन्होंने फैसला करना है कि चौधरी सरवर साहब को ज्वाइन कराना है या क्या करना है। लेकिन इन मुज़ाकरात से यह हुआ कि जो चौधरी सरवर साहब अपना फैसला करने जा रहे थे सियासी, वो फैसला उन्होंने हेल्ड कर दिया है और वो इस तरीके से टेक्निकली हेल्ड किया है कि 16 जून को हमारे ज़राए के मुताबिक चौधरी सरवर साहब इंग्लैंड जा रहे हैं और उसके बाद ईद के करके वो वापस आएंगे और ईद के बाद फिर देखेंगे कि सियासी तौर पे फैसला क्या करना है। उस वक्त तक ज़िमनी इंतखाबात भी हो चुके होंगे और तमाम मामला सेटल हो चुके होंगे, उसके बाद वो अपना फैसला करेंगे। तो नाज़रीन, चौधरी सरवर साहब की बात मैंने आपको बता दी, लेकिन चौधरी सरवर साहब कल इस्लामाबाद में एक बड़ी ऑल पार्टी सियासी मीटिंग अरेंज कर रहे हैं एक निजी होटल में, जिसमें तमाम सियासी जमातों के लोग मौजूद होंगे और उसकी वजूहात वो मीटिंग का एजेंडा जो है वो सियासी नहीं है, वो बल्कि मिसाल मलिक उस मीटिंग में मौजूद होंगी और उसका 1 पॉइंट एजेंडा है, वो है यासीन मलिक की रिहाई, कि यासीन मलिक की जो है वो अपील कैसे दायर करनी है और उनकी रिहाई के लिए बैनुल अक़वामी सतह पर इक़दाम क्या करने हैं। ये खबर मैंने आपसे शेयर करनी थी। और आखिर में वो खबर जिसके बारे में मैंने आपको शुरू में कहा कि एक सियासी कदावर शख्सियत दोबारा तहरीक इंसाफ को ज्वाइन कर चुकी, लेकिन खामोशी से उसका वावेला नहीं किया गया और वो शख्सियत है हामिद खान। हामिद खान तहरीक इंसाफ के पुराने लोगों में उनका शुमार होता है और वो नाराज़ हो गए थे पॉलिसीज़ की वजह से और उनकी बड़ी क्रिटिसिज्म रही और जस्टिस वजी के साथ उनका बकेट था और तहरीक इंसाफ में उनको काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया गया जहांगीर तरीन साहब की वजह से और बाकी लोगों की वजह से। हामिद खान साहब का अपना एक नाम है, लॉयर्स की साइड पे उनकी अपने एक धड़ा है, ग्रुप है, जिसमें वो हर दफ़ा सुप्रीम कोर्ट बार का इलेक्शन लड़ता है। आज से 2 रोज़ कबल हामिद खान साहब आए बनी गाला, इमरान खान साहब के साथ तमाम गिले शिकवे ख़त्म किए, बैठे, चाय वाय पी, गपशप लगाई, पुरानी बातों को छोड़ा और उसके बाद हामिद खान साहब ने दोबारा तहरीक इंसाफ को प्रॉपरली टेक ऑन कर लिया और ज्वाइन कर लिया। इनके आने से वो जो ग्रुप पार्टी के अंदर मौजूद है, जैसे बाबर अवान है और जो दीगर लोग हैं जो हमेशा हामिद खान का एंटी ग्रुप रहे वकला की सियासत में, अब वो सफोकेशन का शिकार होना शुरू हो गए हैं। देखना यह है कि हामिद खान किस हद तक स्टेप इन करके सस्टेन करते हैं पार्टी में और बाबर अवान साहब हामिद खान साहब से शेक हैंड करते हैं या वो एग्जिट का रास्ता लेते हैं। इसके ऊपर आपको फिर किसी वक्त अपडेट करेंगे। तो नाजरीन, आज के इस व्लॉग में इतना ही था जो आपसे मैंने शेयर करना था। कल किसी और मौजू के साथ आपसे गुफ्तगू होगी, उस वक्त तक के लिए अल्लाह निगहबान।